हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपका बनाकर देखें 1.4 करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तो इसे कॉपी में बना चुकी हूँ। चलिए आपको कैसे बनाना है मैं वो आपको बताती चली जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए मेरे कॉपी पे चलते हैं। फेयर कॉपी बना रहे दोस्तों, टू कॉपी इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पेज नंबर आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए, ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है, और चित्र तो पेंसिल से ही बनेगा। ठीक है, तो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, पी क्यू 6 सेंटीमीटर और क्यू आर 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री समकोण मतलब हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को ही समकोण बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आप पेंसिल और स्केल से नाप के दोस्तों 6 सेंटीमीटर पक्का इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करके स्केल रख के उसके बाद क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर है तो पहले इसको नहीं काटना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए बताती हूँ कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। ये देखिए प्रकार पेंसिल को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे दोस्तों, दोनों का नी भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसको क्या करना है कि देखिए ये लाइन तो आप पहले खींच लेंगे, फिर इस लाइन के इस पॉइंट पे रख के यानी पी और क्यू इधर नाम दे देंगे। और आपका कोण देखिए, कोण पी क्यू आर, यानी ये जो बीच में वर्ड रहता है ना दोस्तों, इसी पे कोण बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्यू पर कोण बनाना है। तो इस तरह से एक चाप काट लेंगे, इधर से ऐसे करके पूरा गोल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं की हूँ। यहाँ पे रख के आपको क्या करना है कि एक चाप इसे काटना है, फिर ये दोनों रेखा जहाँ पे मिल रही है यहाँ पे इस तरह से काट लेना है। ठीक है, ये आपका 60 का और 60 का कटता है, यानी 120 कटा हुआ आपका। और देखिए इधर 60 है और ये 60 है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों को समद्विभाजित करेंगे तो इधर 30-30 में बढ़ जाएगा, तो मेरा 90 का होगा। ठीक है, तो ये दोनों को क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे रख के और फिर इस वाले पॉइंट पे यहाँ से रख के 90 डिग्री का आपको कोण काटना है। ठीक है, फिर ये दोनों रेखा जहाँ एक दूसरे को ये चाप काट रहा है दोस्तों, उस बिंदु से स्केल से मिला के इस तरह से, या तो आप बड़ी लाइन खींच के 4 सेंटीमीटर बाद में काट सकते हैं चाप के द्वारा, या तो डायरेक्ट देखिए इस तरह से बैठा के यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर है ना, यहाँ तक आप डायरेक्ट खींच लीजिए। मैं डायरेक्ट ही खींची हूँ और फिर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे और ये दोनों भुजा फिर स्केल से इस तरह से मिला देना है। फिर देखिए लिखा हुआ ही है दोस्तों, जिस तरह से बनाया गया है त्रिभुज को वही मैं यहाँ पे लिखी हुई। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे अपने फेयर कॉपी में, यदि इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, और लिख देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बी सी एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज बनाए जिसका कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है। समद्वि बाहु मतलब वह दो भुजा बराबर है, तो एक भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दिया है तो दूसरा भी आप नाप के 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है दोस्तों, पहले जैसा ही कर लेंगे, सिर्फ यहाँ 7 सेंटीमीटर आपको खींचना है। ठीक है, और फिर नाम वगैरह दे देंगे। फिर जिस तरह से मैं यहाँ पे अगर हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख दीजिएगा। सिर्फ ये जो पी क्यू है वो यहाँ पे त्रिभुज के नाम के अनुसार आप बैठा दीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ चित्र भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका कोण एक्स वाई जेड 90 डिग्री, एक्स जेड बराबर 10 सेंटीमीटर एवं वाई एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10 सेंटीमीटर आपको कर्ण दिया है। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें कोण कहाँ पे बन रहा है, पहले वाई पे देखिए कोण बन रहा है। ठीक है, और आपको भुजा दे दिया गया है वाई और एक्स, तो आपको पहले ये वाला भुजा खींचना है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आप स्केल से नाप के खींच लेंगे, फिर 90 डिग्री का कोण काटेंगे। ठीक है, और ये लाइन पूरा ही मिला के इस तरह से पूरा बड़ा वाला खींच लेंगे। ठीक है, एक ही बार में, मतलब इसको नापना नहीं है, आप जितना खींच सकते हैं। देखिए लगभग मेरे जैसा ही खींच लीजिएगा, ये लगभग 9.5 सेंटीमीटर है, इसलिए लिखना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, जब आप ये दोनों भुजा बना लेंगे पहले जैसा, पहले के त्रिभुज में जैसे बनाए थे, तो आपको क्या करना होगा 10 सेंटीमीटर इस तरह से नाप के स्केल में, और यहाँ इस बिंदु पे
रख के दोस्तों यहाँ पे आपको इस लाइन को काटना होगा। ठीक है, जब आप काटेंगे तो ये कर्ण जो होगा आपका 10 सेंटीमीटर पक्का कटेगा। ठीक है, इस तरह से आप काटेंगे और फिर लिख देंगे। देखिए हिंदी में जिस तरह मैं लिखी हूँ उसी तरह से आप देख देख के लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, 4th नंबर कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ABC बराबर 90 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर एवं कोण ACB 45 डिग्री है। आपको संकेत दे दिए गए हैं कि आपको किस तरह से खींचना है। जैसे आप अपना भी कॉपी में क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको खाली जगह भरना है तो आप भरेंगे। पहले बना लेते हैं त्रिभुज। ये देखिए पहला संकेत आपको क्या दिया है दोस्तों कि स्केल और पेंसिल से एक CX किरण लिया गया। किरण मतलब वह रेखा जो दोस्तों जो एक पॉइंट से इधर से स्टार्ट होती है और इधर से आप जितना ले जा सकते हैं पर इधर नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसी को किरण बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए खींच के देखते हैं। स्केल से इस तरह से आप लाइन खींच देंगे। इसका माप नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो माप तो नहीं दिया गया तो आप जितना बड़ा भी अपना कॉपी में खींच सकते हैं, पर इधर जगह रखना है क्योंकि सी पर कोण कट रहा है। ठीक है, स्केल और पेंसिल की सहायता से CX एक किरण लिया गया। तो देखिए बना दी हूँ। किरण का चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों, इधर पॉइंट रहता है यहाँ पे और इधर एरो रहता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा है कि C बिंदु को केंद्र मानकर पेंसिल कंपास की सहायता से CX के ऊपर C कोण XCD 90 डिग्री बनाया गया। यानी आपको इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं। तो ये लाइन जहाँ पे इस साइड में ख़त्म हो रही है दोस्तों, वहाँ से आपको इस तरह से देखिए एक चाप काट लेना है। 90 डिग्री तो काटना मैं बता ही हूँ। अब फिर से बनाते हुए मुझे देख लीजिए। फिर क्या करना है कि ये लाइन जहाँ पे इसको काट रहा है यहाँ पे रख के ये 60 और फिर ये दोनों जहाँ पे काट रहा है ये आपका 120। फिर लगातार ऐसे खींच दीजिए इसको और फिर इस बिंदु पे रख के इस पॉइंट पे रख के इस तरह से इसको काट दीजिए। ठीक है, फिर स्केल रख के प्रॉपरली इस तरह से एक लाइन आपको खींच देनी है। देखिए इस तरह से लाइन मिला देंगे और जब भी आप कोण काटेंगे दोस्तों तो चांद से इस तरह से बैठा के देखिए ये जो नीचे वाला लाइन होता है इस पे बैठना चाहिए और 90 डिग्री कटा है तो ये 90 डिग्री का सीधे जाना चाहिए। इस तरह से आप नाप के देख लेंगे कि आपका सही कटा है कि नहीं। देखिए ये लाइन इसके नीचे छिप गया और ये लाइन 90 के नीचे, तो ये बिल्कुल सही कटा है। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री आप काटे हैं तो 90 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, पेन से लिखिएगा। ये देखिए दोस्तों कोण का नाम आपका क्या था, यहाँ पे देखिए एक्स सी और डी। तो देखिए एक्स तो यहाँ है और सी यहाँ है तो डी जाहिर सी बात है इधर रहेगा तो आप इधर डी लिख देंगे। ठीक है, इसमें हाइट नहीं दिया गया है यानी कितना माप है ये नहीं दिया गया तो इसमें नहीं करेंगे। फिर देखिए आपका तीसरा संकेत क्या दिया गया है कि पेंसिल कंपास की सहायता से कोण एक्स डी को समद्विभाजित किया, यानी ये दोनों को क्या करना है कि समद्विभाजित करना है यानी आधा आधा करना। ठीक है, फिर देखिए एक कोण XCY मिला जिसका मान 45 डिग्री इस CY किरण के ऊपर वायु बिंदु है। ठीक है, 90 को समद्विभाजित करना है दोस्तों तो थोड़ा प्रकार आप बढ़ा लेंगे, मतलब इतना बड़ा करेंगे कि यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के जब काटे इस तरह से कोण तो रेखा एक दूसरे को समद्विभाजित करें यानी काटे। तो इस पॉइंट पे आप पहले रख लेंगे इस तरह से प्रकार को और इस तरह से काटेंगे एक चाप। फिर देखिए यहाँ पे रख के नहीं काटना दोस्तों, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे रख के काटते हैं, यहाँ पे नहीं काटना है। ये जो लाइन इसको गोला जो बन खींचा है ना आप पहले, ये जहाँ पे इसको काट रहा है यहाँ पे रख के खींच काटना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख के काटेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब क्या करना है स्केल से इसको मिला लेना है। ये देखिए लाइन मिलाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे नाप लेंगे। देखिए 40 है तो ये 45 है। ठीक है, अब इसका नाम देना है आपको y। तो देखिए फिर आपको फोर्थ क्या बोल रहा है दोस्तों, फोर्थ कि CY
से 8 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर सी बी काट लिया है। यानी यहाँ पे रख के आपको 8 सेंटीमीटर इस पे काटना है। ठीक है, तो देखिए 8 सेंटीमीटर स्केल से इस तरह से नाप लेंगे। ठीक है, फिर सी बिंदु पे रख के, यानी यहाँ पे आपको रख के सेंटर पे 8 सेंटीमीटर इस तरह से काटना है। उसके बाद चलिए देखिए क्या बोलता है। फिर बोले काट लिया है। बी बिंदु से स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से सी एक्स के ऊपर एक लंब खींचा गया। ये देखिए, ये जो आप काटे ना दोस्तों, यानी इसका नाम आपको बी रखने बोल रहा है, इस पॉइंट को। और ये तो इसका ऊपर जो जा रहा था इसका नाम है वाई का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसके बीच एक लंब खींचना है। इसे बोल रहा है ना यहाँ से, और सी एक्स इस पे एक लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ इस तरह से प्रकार को लंबा कर ले। ठीक, और आपको इस लाइन पे एक चाप काटना है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से काट लेने के बाद क्या करना है दोस्तों कि प्रकार को फिर ऐसे छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद मतलब इस तरह से छोटा करना है कि इन दोनों को बीच में आपको इस तरह से काटना है। ठीक, जहाँ पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, यहाँ से एक चाप खींचना है। फिर जहाँ से इसका रेखा एक दूसरे को इस लाइन को काट रही है, यहाँ से फिर एक चाप खींच लेना। ठीक, देख लीजिए ये इधर से आया दोस्तों, इस पे नहीं रखना है आपको, इस पे रखना है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस बिंदु को और ये बी वाले बिंदु को आपको मिला देना है, से खींच लेंगे। ठीक है, स्केल बैठा के, और इधर टूटी रेखा आप दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, कि ये एक लंब खींचा गया है। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यह लंब सी एक्स को ए यहाँ पे भरेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें सारा चीज आप लिख चुके हैं, सिर्फ ए छूटा है, तो ए लिख देंगे यहाँ पे। ए बिंदु पर काटती है सी एक्स को, देखिए सी एक्स, और यहाँ पे आप ए नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि अतः प्रदत्त, प्रदत्त मतलब प्राप्त, समकोण त्रिभुज बी सी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बी और सी आपका 8 सेंटीमीटर भुजा है। फिर देखिए कोण बी ए सी 90 डिग्री, तो कोण बी ए सी ये आपका इधर से भी 90 हो जाएगा, और इधर भी नापेंगे तो 90 होगा। आपको ये लिखने बोल रहा है, इधर आप 90 लिख देंगे। फिर देखिए आपका क्या बोल रहा है, एवं कोण ए सी बी 45 डिग्री। तो कोण ए सी और बी ये पूरा देखिए, ये पूरा क्या है 90 है, और इसको आप समद्विभाजित किए थे तो ये आधा क्या हो जाएगा, 90 के आधा 45, तो ये क्या आपका 45 डिग्री। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आपको यदि किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।